सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है और यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिसके बारे में समझेंगे ना वो बहुत ही मज़ेदार है और आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा इसको करने में। तो उस टॉपिक का नाम है आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण। यानी ये तो बहुत कठिन सा शब्द है ना, सिंपल आपको बताऊं, आज हम आंकड़ों को ग्राफ के रूप में दिखाना समझेंगे कि ग्राफ के रूप में हम उसे कैसे समझाएं, इसके बारे में सीखेंगे। तो है ना मज़ेदार एक्टिविटी। चलिए आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। थोड़े से हिंदी के कठिन शब्द हैं, कोई बात नहीं, मतलब आंकड़ों का ग्राफ बनाएंगे। प्रश्न है, कक्षा 7वीं के कक्षाध्यापक श्री R.K. जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। यानी कि हर दिन कितने कितने बच्चे उनको वर्कशीट भेजते हैं उसके आंकड़े उन्होंने प्राप्त किए। तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से थे। दिन तो हो गए 6, कौन कौन से, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आ गई कि सोमवार को 34 बच्चों ने भेजा, मंगलवार को 28 बच्चों ने, बुध को 45 बच्चों ने, गुरुवार को 48 स्टूडेंट्स ने, गुरुवार को 48, शुक्रवार को 39 और शनिवार को 35 बच्चों ने। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें दंड आलेख या इसको हम बार ग्राफ भी कहते हैं वो हम कैसे बनाना सीखें। तो सबसे पहले जो स्टेप्स हैं वो देखिए, आंकड़े संग्रहित कीजिए, कर लिए। फिर दूसरा है एक x अक्ष बनाना है और एक y अक्ष बनाना है। उसके बाद x अक्ष को मापांकित कीजिए। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, या नीचे भी बना हुआ है। तो देखिए आंकड़े संग्रहित करने के बाद हमने 2 यहाँ पर लाइंस खींची ग्राफ पेपर के ऊपर। ये सब आपको ग्राफ पेपर पे करना है, इसलिए आप एक ग्राफ पेपर जरूर खरीद के लाएं, 1 या 2 कम से कम खरीद के लाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जब पेपर में आता है ना तो कम से कम 5 नंबर का आता है और करना कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। अगर एक बार आप सीख गए 5 नंबर पक्के। तो देखिए कैसे बनाना है। एक तो हमने x अक्ष बनाना है, यानी ये जो नीचे वाली लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको हम कहते हैं x अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम कहते हैं y अक्ष। समझ में आई। जो x अक्ष है उसको हम दिन बना लेते हैं, यानी 6 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार और शनिवार। और ये जो y अक्ष है इस पर हम बच्चों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या को लिखेंगे। लेकिन देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखने की बात होती है कि आप ये देख लिया कीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है। इनमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 48। तो 48 आ रहा है, तो अगर हम 48 की बजाय हम 50 या 60 तक बना लें, लेकिन 50-60 में तो गिनती करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इस कॉर्नर पे तो 0 लिखते हैं और उसके बाद 10-10 का गैप लेके संख्याओं को लिखते हैं। क्योंकि अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो हर एक लाइन बनी हुई है। अगर आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कहीं पर भी पॉइंट लगाना है, ग्राफ की बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें आराम से अपने इस ग्राफ को बहुत आराम से बना सकते हैं, काउंट कर करके और बिल्कुल एग्जैक्टली सही। तो हमने क्या किया कि इसको 70 तक बना लिया, जैसे 10-10 के अंतराल पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब इधर हमने दिन बना लिए। तो पहले क्या था कि सोमवार को 34 बच्चों ने भेजा। तो यहाँ पर आप सोमवार जहाँ लिखा है यहाँ पर आप क्या करिए 34। अब देखिए 34 कहाँ पर आएगा, 10, 10, 20, 30 और उसके बाद 4 और काउंट कर लो, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर आप अपना एक डॉट लगा दो और बिल्कुल फुटे की सहायता से होगा सारा काम। और इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ बना दो। बन गया, एक दंड आलेख तो बन गया। फिर उसके बाद जब हम
मंगलवार को देखेंगे, मंगलवार को कितने बच्चों ने भेजी थी? 28 बच्चों ने। तो 28 20 तक तो काउंट कर लो। ये देखो 20 की लाइन ये वाली है, ये 20 की लाइन है। और इसके बाद अगर आप 8 लाइनें काउंट करोगे तो उसका बिंदु यहाँ पर लगेगा, उसको आप ज्वाइन करके इस तरीके से बनाओ। और इस तरीके से हमें ये बुधवार का भी ग्राफ बनाना है, वीरवार का भी बनाना है, शुक्रवार का भी बनाना है और शनिवार का भी। जितना जितना लिखा है, देखिए जैसे एक और बताऊं, शुक्रवार को लिखा 39, तो 39 कहाँ पर आएगा? 40 के पास ही आएगा। तो पहले तो 30 वाली लाइन देख लो, जो 30 वाली लाइन है उस लाइन को देखो, और उसके बाद आपने 9 लाइन और काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लाइन। यही ग्राफ की विशेषता है कि आप हर लाइन को एग्जैक्ट गिन के आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको खुद से बना के, जो नीचे प्रश्न है दिमागी कसरत के, उसमें मैं आपको खुद से बना के दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दिमागी कसरत की ओर। हमें खुद भी तो करके देखना है ना। तो पहला प्रश्न दिमागी कसरत का ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा, यानी 50 में से उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उसके आंकड़े हैं, कुल अंकों को दर्शाते हैं। यानी 50 में से 6 विद्यार्थियों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। वही बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाना है, अभी हम बना के दिखाएंगे। पहले विद्यार्थी का नाम इन्होंने ABCD रख दिया, कोई बात नहीं। 6 विद्यार्थी हैं, A B C D E और F, और हर एक ने कितने कितने अंक लिए? A ने लिए 50 में से 25, B ने लिए 50 में से 36, C ने लिए 50 में से 42, D ने लिए 50 में से 29 और E ने लिए 50 में से 39 और F ने लिए 50 में से 45। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, चलिए देखते हैं मेरे साथ। तो देखिए इस तरीके से ग्राफ पहले प्रश्न का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो इस तरीके से बनेगा। कैसे बना? देखिए पहले आप 2 लाइन खींच लीजिए, एक को हम x अक्ष बनाएंगे और एक को हम y अक्ष बनाएंगे। y अक्ष पर हम मार्क्स लिख देंगे, अंक लिख देंगे, और x अक्ष पर हम स्टूडेंट्स बनाएंगे कि किस किस ने कितने कितने मार्क्स लिए। जैसे लिखा हुआ था कि A विद्यार्थी ने कितने अंक लिए थे? 25 अंक लिए थे। तो 25, पहले तो हमने क्या करना है, क्योंकि 50 में से कुल अंक थे, हमने ये पढ़ा कि उसमें 50 में से कुल अंक मिले थे। A को मिले थे 50 में से 25, तो 50 तक तो पहले हमने 50 तक तो काउंटिंग नहीं लिख सकते, तो हमने 10-10 के डिफरेंस पर ये बना दिया, 10 20 30 40 50। अब हम देखा हमने कि A ने लिए 25 मार्क्स, तो 25 की लाइन कैसे बनेगी? देखिए 10 फिर 20 और फिर इन दोनों के बीच की लाइन 5 हो गई, तो ये बन गया 25। तो A को मिले 25 नंबर। फिर B के लिए मिले थे, B को कितने अंक मिले थे? B को मिले थे 36 अंक मिले थे। तो B को 36 कैसे दिखाएंगे? 10 20 30 और 5 की लाइन और एक और ऊपर पतली सी लाइन, तो ये बन गए 36 अंक। फिर C को कितने अंक मिले थे? C को मिले थे 42 अंक। तो कैसे, फिर दोबारा से देखोगे, ये 10 की लाइन, ये 20 की लाइन, ये 30 की लाइन, ये 40 और 2 लाइंस ऊपर 42 नंबर बन गए। फिर D को कितने मार्क्स मिले थे? D को मिले थे 29 नंबर। तो 29 कैसे दिखाएंगे? 10 की लाइन यहाँ तक खींची, 20 और 30 नहीं पहुँचे, उससे एक कम 29। इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाया। फिर E को कितने मार्क्स मिले थे? 39 39 हमने इस तरीके से दिखाया। और F को कितने मिले थे? 45। तो ध्यान से देखते चलो, 10 की लाइन, 20 की लाइन, फिर 30 की लाइन, 40 की लाइन और 50 और 40 के बीच में ये 45। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो समझ आया ना? फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है, ये पढ़ते हैं। 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाएगा। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको यही प्रश्न में लिखाएगा दंड आलेख, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार सीख गए ना तो बहुत ही मज़ा भी आएगा और
मार्क्स भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेबल किस तरह से बना रखी है, पहले रंग लिखे हुए हैं और फिर विद्यार्थियों की संख्या। तो वही दो एक्सिस बनेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमें जो है एक्स अक्ष पर हमें रंगों के नाम लिखने हैं और वाई अक्ष पर हमें विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। जैसे 43 विद्यार्थियों को लाल रंग पसंद आया कि भाई हम लाल रंग रखेंगे स्कूल का। 55 विद्यार्थियों को भूरा रंग उन्होंने लिखा, 19 विद्यार्थियों ने नीला, 49 विद्यार्थियों ने काला और 34 विद्यार्थियों ने गुलाबी रंग सोचा। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है। चलिए मेरे साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वही पहले हमें दो लाइंस बनानी है ग्राफ पेपर पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हमने विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है और या नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बोलते हैं, और एक्स अक्ष पर हमने रंग लिखने हैं, यानी कितने विद्यार्थियों ने किस कलर की डिमांड की, यानी कौन सा कलर बताया। तो अब हम फिर वही करेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर देख लो, तो उसमें 55 था, तो 55 के बाद हम 60 तक इसको बना देते हैं। लेकिन 60 तक गिनती ज़्यादा होती है इसलिए 10-10 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। तो 10, 20, 30, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने 40 यहाँ लिख दिया, 50 और 60। तो सबसे पहले आप देखिए कि लाल रंग को कितने लोगों ने बोला, कितने बच्चों ने बोला, वो बोला 42 बच्चों ने। कितने बच्चों ने बोला? 42 बच्चों ने। ठीक है, तो उसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। फिर इसके बाद ब्राउन यानी भूरे रंग को कितने बच्चों ने बोला? भूरे रंग को बोला है 45 बच्चों ने। तो 45 वही पिछले ग्राफ की तरह 10, 20, 30, 40 50 55 बच्चों ने बोला, तो 55 आ गया। 50 के बाद ये पांचवी लाइन 55। उसके बाद जो ब्लू कलर है वो कितने बच्चों ने बोला था? 19 बच्चों ने। तो 19 दिखाने के लिए 10 और 20 से एक लाइन नीचे 19 बन गया। फिर उसके बाद जो काला रंग था वो कितने बच्चों ने बोला? वो बोला 49 बच्चों की पसंद था काला रंग। तो 50 तक लाइन नहीं न जाके उससे एक नीचे यहाँ पर बिंदु लगा दो और अपना ये बार खींच लो। फिर उसके बाद गुलाबी रंग के लिए कितने बच्चों ने हाँ की थी बताओ? वो थे 34 यानी कि 34। और इस तरीके से ये बार ग्राफ बन जाएगा और मैंने इसमें वही कलर भी कर दिए ताकि ये और सुंदर दिखाई दे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए खेल खेल में, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।